Assalamualaikum, dear students. Today we are going to solve exercise 2E and question number 8 and 1, 2, 3. Question 1, 2, 3 are objective based question. It means it has filling the blanks, true, false and MCQs. And question number 8 you have to solve in your copy. The topic for our today's lesson is highest common factor HCF by division method. You have already learned about what is HCF or highest common factor and how to find out HCF by फैक्टराइजेशन. ठीक है, आप पहले भी सीख चुके हैं लास्ट क्लास में कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है. अगर आपको सिंपल सा कहा हुआ है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करें, उसमें उन्होंने कोई मेथड नहीं दिया हुआ, तो आपने जस्ट टेबल से फाइंड आउट करना है उसके फैक्टर्स, फिर कॉमन फैक्टर्स से उसमें से बताना है कॉमन फैक्टर्स लेने के बाद कि HCF क्या है. लेकिन इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 8 में इन्होंने कहा हुआ है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करें डिवीजन मेथड से. क्वेश्चन नंबर 7 आप नहीं करेंगे इस एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन 8 जो है वो उसके कुछ पार्ट्स में सॉल्व कर रही हूँ और उसके बाद फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपने इसके कितने पार्ट्स कॉपी में सॉल्व करने हैं. अच्छा, जब भी आपसे कहा जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन करें, आप पहले भी एक्सरसाइज 2D में ये सीख चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन आपने जो लर्न की है उसमें दो मेथड हैं, फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए फैक्टर ट्री मेथड से, तो फिर आपने ये ट्री वाला मेथड जो है ये एक्सरसाइज 2D में सॉल्व किए थे इस तरह से क्वेश्चंस. और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड, तो जो ये मेथड है जिसमें स्टेयर्स बनती हैं यानी सीढ़ियाँ बनती हैं, इस मेथड को कहते हैं डिवीजन मेथड. तो इसी मेथड को, डिवीजन मेथड को ही फॉलो करते हुए आपको HCF फाइंड आउट करना है. लेकिन उसके HCF फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको उसके प्राइम फैक्टर्स पता होने चाहिए, यानी जो नंबर आपको दिया जाए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन आपने एक्सरसाइज 2D में भी सीखी थी कि कैसे करते हैं. एक नंबर दिया हुआ है, उसको आपने चेक करना है कि वो प्राइम नंबर से किस प्राइम नंबर्स के टेबल में आता है. जैसे 2 के टेबल से आप पहले चेक करेंगे, अगर लास्ट डिजिट 8 है तो इट मीन्स कि इवन नंबर है, 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो आपने 2 के टेबल से 18 को डिवाइड किया. रफ वर्क में भी कर सकते हैं, और अगर आपको टेबल आता है तो 2 9 ज़ा 18. अब 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 चेक करना है तो 3 1 ज़ा 3. याद रखें, जब भी आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो ये जो नंबर्स हैं प्राइम फैक्टर्स हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 जो साइड में नंबर्स आए हैं वो सब आप लिख के मल्टीप्लाई के साइन से चेक भी कर लेंगे. 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18. ठीक है, ये एक रिव्यू है डिवीजन मेथड का. डिवीजन मेथड इसके अलावा आप लास्ट एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस उसके कर चुके हैं. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2E पेज नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द डिवीजन मेथड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. डिवीजन मेथड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पहले डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए HCF फाइंड आउट करें. अगर क्वेश्चन में ना लिखा हुआ हो कि डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करना है, तो आपने फिर टेबल वाला मेथड करना है, जिसमें आपने मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं 1 से लेकर 10 तक के टेबल में किस किस नंबर में वो किस किस टेबल में वो गिवन नंबर होता है. यहाँ पे कहा हुआ है डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड में स्टेयर्स बनती हैं, याद रखें. 12 एंड 20 इनका HCF फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन की हेडिंग लिखें, 12 चेक करें, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. ठीक है, इसी तरह से 20 लिख के 20 भी आप चेक करेंगे. यहाँ साइड में हमेशा प्राइम नंबर्स आपने सेलेक्ट करने हैं. प्राइम नंबर का टेबल सेलेक्ट करना है. 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 5 1 ज़ा 5. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 लिखे. यहाँ साइड में जो नंबर्स थे 2 2 और 3. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, ये जो साइड में 20 के फैक्टर्स आए हैं ये लिख दिए. अब इन दोनों लाइंस में जो कॉमन नंबर्स हैं उन पे सर्कल बना दिया या लूप बना दिया. कॉमन फैक्टर्स हैं 2 और 2. अब इनका HCF लेना है तो 2 2 ज़ा 4. ठीक है, कॉमन फैक्टर्स जो भी होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो HCF हो जाएगा. इससे पहले जो आपने
टेबल वाले मेथड में क्या था, उसमें आपने कॉमन फैक्टर्स लिखे थे और उसमें से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर था वो आपने कह दिया था HCF है। लेकिन डिवीजन मेथड में याद रखें कि जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके HCF आएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, कॉमन फैक्टर्स लेने हैं लेकिन उसके बाद कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके HCF आएगा। 2 2 ज़ा 4। नाउ बी पार्ट 36 एंड 24। 36 के पहले आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए। 36 2 के टेबल में 2 18 ज़ा 36। अगर नहीं पता है तो रफ वर्क में डिवाइड करके चेक कर लें। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसी तरह से 24 के भी आपने फैक्टर्स फाइंड आउट किए और फिर आपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 लिखना है। तो ये साइड में जो सारे नंबर्स हैं ये लिख दिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 लिखे। अब दोनों लाइंस में जो कॉमन नंबर्स हैं, एक जैसे नंबर हैं, उन पे सर्कल बना दिया। अच्छा यहाँ देखें 3 जो है वो 36 वाली रो में 2 दफ़ा है, लेकिन कॉमन का मतलब है एक ऊपर से लेना है, एक नीचे से लेना है। ये तीनों को कॉमन नहीं करना है, सिर्फ एक ही लूप बनेगा 2 नंबर्स का, एक ऊपर का नंबर, एक नीचे की रो का नंबर। तो जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको आपने लिखा, जिन पे लूप बना था 1 टाइम लिखना है, 2 2 और 3। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो HCF होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। नाउ डी पार्ट में 48 30 और 40 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। डिवाइड करके आपने चेक भी कर सकते हैं 2 के टेबल से। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे किया हुआ है 2 24 ज़ा 48। तो इस तरह से जब तक 1 नहीं आ जाता है आपने इसको डिवाइड करते जाना है। लास्ट में जब 1 आ जाएगा तो वहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन एंड हो जाती है डिवीजन मेथड में। ठीक है, देख लें ये 40 का भी हमने फाइंड आउट किया। फिर तीनों लाइंस के फैक्टर्स लिखे। तीनों लाइंस में सिर्फ 2 ही कॉमन है, तो इसका कॉमन फैक्टर 2 है और इसका HCF भी 2 होगा। ठीक है, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 2 ऐसा टेबल है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ब्लैंक्स पे। क्वेश्चन 1 फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सरसाइज 2 की, ये आपने बुक में ही सॉल्व करनी है। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और फिर आप इसे बुक में आंसर इसके लिखते जाएं। द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 3 इज़ डैश। 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो इसका कॉमन फैक्टर होगा 1। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 4 आर 2 एंड डैश। 32 और 4 का कॉमन फैक्टर 2 है और दूसरा क्या होगा, यानी और किस टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं 4 और 32, तो 4 के टेबल में आते हैं, यहाँ पे आएगा 4। सी पार्ट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16 आर डैश। 8 और 16 के कॉमन फैक्टर्स बताइए। इसमें होगा 2 के टेबल में ये 8 और 16 दोनों आते हैं और 4 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं और 8 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 और 8। डी पार्ट में है द HCF ऑफ 8 10 एंड 12 इज़ डैश। इनका HCF बताइए, ये कौन सा नंबर है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है, यानी कौन सा ऐसा टेबल है। आप इसका रफ वर्क में सॉल्व करके भी कर सकते हैं और अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो 2 के टेबल में 8 भी होता है, 10 भी होता है, 12 भी होता है, तो इसका HCF होगा 2। डैश इज़ द HCF 12 एंड 18। 12 और 18 कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें सबसे बड़ा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हैं। वैसे तो 12 और 18 2 के टेबल में भी होते हैं, 3 के टेबल में भी होते हैं और 6 के टेबल में भी होते हैं, लेकिन HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 6 का टेबल ऐसा है जिसमें 12 और 18 दोनों आते हैं, यहाँ लिखेंगे 6। HCF इन दोनों नंबर्स का 6 है। 6 इज़ द HCF ऑफ 12 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी आपने बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 4 एंड 6 हैव नो कॉमन फैक्टर्स। ऐसा तो नहीं है, दोनों 2 के टेबल में तो आते हैं, तो 2 भी तो इनका कॉमन फैक्टर है, ये फॉल्स है। 1 2 3 एंड 4 आर द ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 24। 12 और 24 के कॉमन फैक्टर्स वो कह रहे हैं कि यही हैं सिर्फ, इसके अलावा वो दोनों नंबर्स ये 12 और 24 किसी और टेबल में सेम टेबल में नहीं आते हैं, लेकिन 6 के टेबल में 12 भी होता है 24 भी, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सी पार्ट 20 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20। दोनों का कॉमन फैक्टर 10 एंड 20 है? नहीं, 10 का तो अगर फैक्टर बनाएंगे तो उसमें तो कभी 20 आएगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। डी पार्ट द HCF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 1। प्राइम नंबर्स चाहे 1 हो, 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, उनका HCF जो है कॉमन फैक्टर जो है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। यस, ट्रू है ये स्टेटमेंट डी वाला। द HCF ऑफ 20 30 एंड 40 इज़ 240।
इन सब का HCF 240 है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा टेबल जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो वो तो 10 है। 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। 240 इसका HCF नहीं होगा। ई पार्ट द ग्रेटेस्ट, क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 42, 51 एंड 63 इज़ डैश, यानी कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है, कौन सा टेबल है। 7 के टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं, या 6 के टेबल में आते हैं, या 3 के, या 21 के। अगर 7 के टेबल में चेक करें तो 6 7 ज़ा 42 और 7 7 ज़ा 49, ये नहीं हो सकता इसका। 6 भी नहीं हो सकता, 6 का टेबल भी इन तीनों टेबल्स 6 के टेबल में भी ये तीनों नंबर्स नहीं आते हैं। 3 के टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं। 3 के टेबल से अगर डिवाइड करें 42 को तो पूरा डिवाइड होता है, नो रिमाइंडर। 51 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा और 3 भी, तो इसका आंसर है ए पार्ट का 3। द HCF ऑफ 17, 19 एंड 31 इज़, तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 45 इज़, 81 और 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, यानी ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हो। 3 के टेबल में, लेकिन सबसे बड़ा टेबल हो 9 के टेबल अगर चेक करें तो 9 9 ज़ा 81 और 9 5 ज़ा 45, तो 9 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 5 के टेबल में 81 कभी नहीं आता है, 15 के टेबल में भी नहीं आता है। 3 के टेबल में होता है, लेकिन हाईएस्ट कहा है इन्होंने, तो 9 हाईएस्ट है। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ डी पार्ट, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 78 आर, 26 और 78 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करें। या तो आप इसको टेबल से चेक कर लें, या फिर जो ऑप्शन दिए हुए हैं हम यहीं से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर इससे 13 है इसका कॉमन फैक्टर्स दोनों के, या फिर सिर्फ 1 है, प्राइम नंबर्स तो नहीं है जो 1 तो नहीं हो सकता है। 1 2 एंड 13 ओनली 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में होता है, और 13 के टेबल में ये दोनों होते हैं। और यहाँ पे 26 भी दिया हुआ है, 26 3 ज़ा 78 भी होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा कि 1 के टेबल में, 2 के टेबल में भी ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 13 के टेबल से भी दोनों डिवाइड हो जाते हैं, और 26 के टेबल में भी, ये 26 भी दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। ई पार्ट द HCF ऑफ 85 एंड 95 इज़ डैश, ये दोनों का, इन दोनों का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, किस टेबल में ये दोनों आते हैं, और सबसे बड़ा टेबल हो यहाँ पे जो गिवन है, तो इसमें होगा 5 के टेबल से ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 5 होगा। 17 के टेबल में ये दोनों नहीं आते हैं, 15 के टेबल से भी ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, और 19 के टेबल से भी नहीं हो सकते। इसका करेक्ट आंसर है 5। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। अब आपने ये बुक में सॉल्व करने हैं इसी तरह।